परिवार। ये कहानी है रमा नाम की औरत की। उसके 3 बच्चे थे। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। उसकी शादी हो चुकी थी और 2 बेटे थे, पंकज और सुरेश। उन दोनों की भी शादी हो गई थी। बड़ी बेटी की तो एक बेटी भी थी, उसका नाम सुकन्या था। बहुत बड़ा और भरा पूरा परिवार था। रमा के पति की एक छोटी सी फलों की दुकान थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर अचानक रमा के पति सोए और अगले दिन उठे ही नहीं। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूरे परिवार के साथ रहने से रमा इस हादसे को भुलाकर अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहने लगी। एक दिन रमा घर की सफाई कर रही थी, तभी पंकज आता है और बोलता है, माँ, धंधे के सिलसिले में मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ दिनों में लौट आऊंगा। बगल के चौधरी के यहाँ से आप फोन करवा लेना, उनको मेरा नंबर पता है। तब तक सुरेश तो आपके साथ है ही, और मैं सोच रहा था कि सीमा को भी अपने साथ ले जाओ, थोड़ा शहर वो भी घूम लेगी। बेटा तू जा, और मेरी देखभाल के लिए सुरेश तो है ही। पंकज और सीमा फिर शहर के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों तक तो पंकज से फोन पर बात होती रही। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पंकज का फोन लगना बंद हो गया। रमा बहुत परेशान हो गई, उसे चिंता होने लगी। पंकज को गए 4 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन चौधरी जी घर पर आए और बोले, अरे सुनीता की अम्मा, पंकज का फोन आया था। बोल रहा था माँ को बताने को कि उसको धंधे में बहुत बड़ा मुनाफा हुआ है। शहर में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। उसने वहां एक घर ले लिया है। अब वो वहीं रहेगा, कभी कभी गांव भी आ जाया करेगा। अरे रमा, अब मुझे नहीं लगता तेरा बेटा पंकज अब तेरे साथ रहेगा भी। अब तो तू उसे भूल ही जा। अरे चौधरी जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे बेटे की तरक्की हो रही है। मेरा आशीर्वाद है वो शहर में खूब नाम कमाए। आपको झूठ मूठ में ही ऐसा लग रहा है। आप चिंता मत करिए, वो वापस आ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ना ही पंकज का फोन आता और ना ही उसकी कोई खबर मिलती। रमा दिन रात अपने बेटे की राह देखती रही। एक दिन उनका छोटा बेटा सुरेश उनके पास आता है और बोलता है, माँ, आप बहुत उदास लग रही है। क्या बात है माँ? शायद आप भैया को याद कर रही है। चिंता मत करिए माँ, वो आ जाएंगे और उन्हें फिर अपना धंधा भी तो देखना है। और ये सब छोड़ो माँ, मैं खुश खबर लाया हूँ। मैंने नौकरी के लिए फॉर्म डाला था और मेरे नाम से एक लेटर आया है। मेरी नौकरी लग गई है। वो मुझे रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, पर नौकरी शहर में लगी है माँ, पुणे में। मैं एक काम करता हूँ, ऋतु और मैं पहले जाते हैं, फिर सारी व्यवस्था करके आपको भी अपने साथ ले चलेंगे। और जब तक आपको लेने नहीं आते, तब तक सुनीता दीदी यहाँ आ जाएगी। मैंने सुनीता दीदी से बात किया है। क्या कहती हो माँ, मैं जाऊँ ना? अरे बेटा सुरेश, जब सब तुमने पहले से सोच ही लिया है तो जाओ, अब मैं क्या ही कहूँ। सुरेश और ऋतु अब शहर चले जाते हैं। बहुत दिन हो गया था, पर अब तक उनकी बेटी सुनीता नहीं आई। वो बगल के चौधरी के यहाँ जाती है और अपनी बेटी के पास फोन लगाने को बोलती है। तब रमा सुनीता से बोलती है, अरे बेटी, कैसी हो? वो तू घर आने वाली थी ना? सुरेश बता रहा था कि तू आने वाली है। कब आ रही है? मेरा यहाँ अकेले मन भी नहीं लग रहा। अरे माँ, आपको किसने बोला कि मैं आने वाली हूँ? और मैं नहीं आ सकती, घर में इतना काम है, और वैसे भी सुकन्या की पढ़ाई है, और उसके पापा रोज ऑफिस जाते हैं। घर के सब काम अगर मैं नहीं रही तो कौन करेगा? आप इंतजार करिए, भैया आ ही जाएंगे। इतना कह के फोन कट हो जाता है। रमा चुपचाप घर चली आती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। दवाई तक के पैसे भी नहीं थे। वो आशा लगाई रहती कि उनके बेटे जरूर आएंगे। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और पंकज को तो 3 साल। ना कोई फोन आता और न ही कोई हाल पूछता। अपने बेटों की राह देखते देखते रमा चौखट पे ही सो जाती। पर एक दिन चौखट पे सोई और अगले दिन उठी ही नहीं। वो अपने बेटों की राह देखते देखते चल बसी। सीख जिस माँ ने अपना सारा जीवन अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दिया।
उस माँ का बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं रहता। जो माता पिता हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, उनको हम क्षण भर में भुला देते हैं। जिसने हमें चलना सिखाया, जीवन जीना सिखाया, बड़े होने के बाद वो हमें बोझ के समान लगते हैं। बुढ़ापा एक कड़वा सच है जो हर किसी के जीवन में आता है। उससे कोई बच नहीं सकता। अपने माता पिता की कदर करे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने, जिससे वे खुशी खुशी अपने अंतिम समय को जी पाए। जाते जाते उनके होठों पर एक मुस्कान हो और आशीर्वाद देते देते जाए, न कि अपने बच्चों की राह देखते देखते।